नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन 8 तारीख 9वां महीना 2025 को पूछा हुआ था। सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो फाइलों को आसानी से ढूंढने और उन तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। ये आरआरबी एनटीपीसी में 12th लेवल में जितने भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। भारत के मेन स्ट्रीम हिंदी भाषी फिल्म उद्योग को क्या कहते हैं? तो बॉलीवुड कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मधुबनी बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम करना है आरआरबी एनटीपीसी में 12th लेवल में जितने भी हाल ही में कंडक्ट करवाए गए थे। आप बाकायदा डेट और शिफ्ट वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे 7 अगस्त 2025 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+S क्या करती है? तो वर्तमान डॉक्यूमेंट सेव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप आपको विंडोज में डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाने की सुविधा देता है? तो राइट क्लिक करें, उसके बाद न्यू पे जाएं, न्यू टैब पे, उसके बाद फोल्डर पे जाएं। विंडोज में डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बाकायदा शिफ्ट वाइज और डेट वाइज। 1 तारीख 9वां महीना 2025 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया? तो होली जो है 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को चेहरे के भाव और हाथों के भाव भंगिमाओं के माध्यम से कहानी बताने के लिए जाना जाता है और जो तमिलनाडु से संबंधित है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किसी फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+S यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा हाथ से पकड़ा जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर की द्विविमीय गति को नियंत्रित करता है? तो माउस। ध्यान में रखेंगे, ये देख सकते हैं आप 12 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यक्षगान भारत के किस राज्य का एक लोक रंगमंच रूप है? तो कर्नाटक। कंट्रोल+V का कार्य क्या है? शॉर्टकट कुंजी। तो यह कॉपी किए गए टेक्स्ट या फाइल को पेस्ट करती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने उपन्यास गोदान लिखा जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। नेक्स्ट देखेंगे, सीपीयू का अर्थ क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक जीके का पोर्शन कर रहे हैं कवर अप, जितने भी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप अपने अर्थ से सही सुमेलित है? अर्थात लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन के अनुसार उसका फुल फॉर्म हमें मैच करना आना है, और सही जो मैच कर रहा है वो सीडी कर रहा है। इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजियों और फंक्शन का कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? तो कंट्रोल+C
कंटेंट को क्या करता है, क्लिप बोर्ड पर कॉपी करता है। नेक्स्ट देखेंगे, आप नोट्स डॉट टी नामक फाइल बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, तो हम नोटपैड का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 22 अगस्त 2025 को, जो कि हाल ही में एकदम नए नए ये क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ये जो आगामी आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम बनते हैं या फिर स्टैटिक जीके जिस भी वनडे एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, या रेलवे के ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, ये टोटल में पूछे जाएंगे दोस्तों। चूंकि ये स्टैटिक जीके है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज करके ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आप देखेंगे इस वीडियो में ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो इस लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत मायने रखती है दोस्तों आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1954 में ट्रॉम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया, तो ट्रॉम्बे में स्थापित जो परमाणु ऊर्जा थे उनका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सिनेमा का कौन सा प्रकार व्यवसायिक मुख्य धारा फिल्मों को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से हिंदी में निर्मित होती है तथा अपने गीतों, नाटक और दृश्य विधान के लिए जानी जाती है, तो बॉलीवुड। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 1988 में चेस में भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन बना, तो विश्वनाथ आनंद बना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम को उसके पूर्ण रूप और प्राथमिक कार्य के साथ सही ढंग से सुमेलित करता है, तो लैन का फुल फॉर्म क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, जो कंप्यूटर को क्या करता है, सीमित क्षेत्र के भीतर जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, कथक भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक उत्तर भारत क्षेत्र के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यक्षगान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक रंगमंच रूप है, तो यक्षगान कर्नाटक राज्य के लोक रंगमंच रूप है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों आप अगर सही से अटेंड कर रहे होंगे ध्यान के साथ, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन पिछले कुछ क्वेश्चन में ये रिपीटेड हुए हैं, इस लिहाज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट का 2025 संस्करण जारी किया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का एक जनजातीय नृत्य रूप कौन सा है, तो गुस्साड़ी जो है वो भारत का एक जनजातीय नृत्य रूप है। नेक्स्ट देखेंगे, गीतांजलि कविताओं का एक प्रसिद्ध संग्रह मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, तो बंगाली भाषा में लिखा गया था गीतांजलि। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत में फिल्मों के सार्वजनिक रिलीज से पहले उन्हें प्रमाणन प्रदान करने का कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन को सौंपा गया है, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। अर्थात फिल्म जब रिलीज होंगे उनसे पहले फिल्मों में क्या कुछ हो सकते हैं और उनको प्रमाण जारी करना, ये केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की काम है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय रंगमंच शैली कर्नाटक से संबंधित, देखेंगे क्वेश्चन ये दोस्तों रिपीटेड हो रहे हैं, ये कुल मिला के अभी तक में 3 बार ये रिपीट हो चुके हैं, कर्नाटक यक्षगान से संबंधित है। ठीक है, तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर्नाटक से संबंधित हैं। और इसमें क्या होता है कि रंगीन परिधानों के साथ नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाती है, तो ये यक्षगान। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम, सॉरी,
प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की रचना निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की थी। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 28 अगस्त 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्योहार है? तो गुरु नानक जयंती 5 नवंबर 2025 को हुआ था। ये डेट वाइज आप रख सकते हैं या फिर होगा। डेस्कटॉप ब्रेक बैकग्राउंड को वॉलपेपर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किस संगठन ने विश्व के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी की? तो यूनिसेफ ने विश्व के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी की है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा पारंपरिक लोक रंगमंच रूप महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है? तो तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है। इस तरह देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है जिन्हें भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को भरतनाट्यम को जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल को भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक मंच पर भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, रिपीटेड है ना। ये 1 सितंबर 2025 को पूछा हुआ था, रुक्मणी देवी अरुंडेल से संबंधित भरतनाट्यम। और फिर ये ही क्वेश्चन 4 सितंबर 2025 को थर्ड शिफ्ट में पूछा, रुक्मणी देवी अरुंडेल से संबंधित भरतनाट्यम। ठीक है, तो इस लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखेंगे, 1923 में आंध्र प्रदेश में जन्मे वेदांतम प्रहलाद शर्मा ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में दीक्षा ली थी? तो कुचिपुड़ी शैली में दीक्षा ली थी। नेक्स्ट देखेंगे, विंडोज 7 में टास्क बार का प्राथमिक कार्य क्या है? तो अपने प्रोग्राम ओपन प्रोग्राम देखना और उन तक त्वरित एक्सेस देना। ये विंडोज 7 में टास्क बार का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट के साथ डिलीट दबाने से वो चीज़ें बिना रिसाइकल बिन में जाए हुए सीधा रूप से पूर्णतः रूप से डिलीट हो जाती है अस्थायी रूप से। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा आपसे। नेक्स्ट देखेंगे, कठपुतली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक कठपुतली शो है? तो राजस्थान कठपुतली से संबंधित है। इस तरह से देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप में ASC डबल आई का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे 21 अगस्त 2025 को सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, विंडोज में किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट के रूप में किस कीबोर्ड बटन का उपयोग किया जाता है? तो F2 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय अंग्रेजी लेखक ने काल्पनिक शहर मालगुडी की रचना की थी? तो RK नारायण ने मालगुडी की रचना की थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 12 से 15 फरवरी 2025 तक पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का सह आयोजक था? तो एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी भारतीय शाखा। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है? तो ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा गैसों का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विंडोज में फाइलों को ऑर्गेनाइज करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो अलग अलग प्रकार की फाइलों के लिए अलग अलग फोल्डर बनाना। ये क्या है? तो विंडोज में फाइल को ऑर्गेनाइज वे में सर्वोत्तम तरीके से चीज़ों को रखना, ऑर्गेनाइज वे में। नेक्स्ट देखेंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत एक प्रीमियर एस एंड टी संगठन है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्रों का कौन सा संगठन भारत में भूतल परिवहन सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है? तो भारतीय रेलवे। नेक्स्ट देखेंगे, 2025 में किस तिथि को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया गया था? तो 22 मई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, 2025 में किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, जिसमें स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य नामक अभियान का सूत्रपात हुआ? तो 7 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, रिपीटेड है ना? तो इस प्रकार से पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ASCII का फुल फॉर्म ये पूछना चाह रहा है हमसे, और ये 29 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म हो जाएंगे ASCII के। नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी यहाँ से, निम्नलिखित में से किस लेखक ने मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास लिखा जो जादुई यथार्थवाद के साथ ऐतिहासिक कथाओं के संकलन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन पीवाईक्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एसएससी के क्वेश्चन प्राय करके रेलवे में पूछे जाते हैं, और रेलवे के क्वेश्चन प्राय करके एसएससी में पूछे जाते हैं। दोनों कहीं ना कहीं लिंक क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए चूंकि ये पोर्शन स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके से अब ब्रह्मांड से क्वेश्चन तो उठाएगा नहीं, यहीं से कुछ ना कुछ हेर फेर करके ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच किस वर्ष शुरुआत की गई, जिसने देश में मेट्रो रेल सेवाओं की शुरुआत को चिन्हित किया? तो 1984 में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, विंडोज में ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अल्टरनेट के साथ टैब दबाने से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, रिपीटेड है, 3 ये क्वेश्चन अभी तक में पूछे जा चुके हैं। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? और ये बाकायदा आप देख सकते हैं डेट और ये शिफ्ट वाइज। 3 सितंबर 2025 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर समीर वी कामत को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया, जिससे उनका कार्यकाल मई 2026 तक किस संगठन के प्रमुख के रूप में बढ़ गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाई गई? तो 26 फरवरी को मनाई गई थी महाशिवरात्रि। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए कोई तो
कितने रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन, ये कम से कम 3 से 4 बार हो चुके हैं ये क्वेश्चन। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII के, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि ऑप्शन वाइज देके कौन से फुल फॉर्म सही हैं, सही संयोजन हमें पहचान करनी है। तो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ स्पष्ट रूप से यह बताता है कि सभी धर्म अनात्म हैं, जो अन्यता के सिद्धांत की पुष्टि करता है, तो वह धम्मपद धर्म ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मुंबई जो है वो भारत में 1887 में बनकर तैयार हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इमारत किस वास्तुकला शैली की विशेषता है, तो विक्टोरियन गॉथिक वास्तुकला शैली की क्या है, तो विशेषता है। ये क्वेश्चन वो कहता 19 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प यूजर को MS विंडोज में हार्डवेयर डिवाइस को ऐड करने अथवा रिमूव करने की सुविधा देता है, तो डिवाइस मैनेजर। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ASCII से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 14 अगस्त 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछे हुए थे। आप खुद अगर सेशन अटेंड कर रहे होंगे ध्यान से, तो ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो चुके हैं अभी तक में। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, कपड़ा जो है वो कलमकारी नामक कला शैली के लिए पारंपरिक आधार सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के पारंपरिक छड़ कठपुतली शो का उल्लेख करते समय किस नाम का उपयोग किया जाता है, तो पुतुल नाच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विंडोज में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन दिनांक एवं समय तथा बैकग्राउंड एप्स का स्टेटस प्रदर्शित करता है, तो नोटिफिकेशन एरिया। नेक्स्ट देखेंगे, दिया सलाई भारत के किस सामाजिक कार्यकर्ता की आत्मकथा है, जिस पर सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने फरवरी 2025 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में एक समर्पित चर्चा आयोजित की थी, तो कैलाश सत्यार्थी के आत्मकथा है दिया सलाई, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता मिली, तो कुल्लू नाटी लोक नृत्य को मान्यता मिली। नेक्स्ट देखेंगे, 1994 में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में इंफोसिस की स्थापना की गई थी, तो बेंगलुरु में इंफोसिस कंपनी की स्थापना की गई थी 1994 में, 1994 में। नेक्स्ट देखेंगे, विंडोज 7 में फाइल मेन्यू का उपयोग करके नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है, तो कंप्यूटर ओपन करेंगे, उसके बाद वांछित ड्राइव जैसे कि डी ओपन करें, उसके बाद फाइल पर क्लिक करें, उसके बाद फिर न्यू फोल्डर न्यूज़ बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में विस्तृत चेहरे का श्रृंगार, रंग बिरंगे परिधान और हिंदू महाकाव्यों की विषय वस्तु थीम होती है, जिसे मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है, तो कथकली नृत्य शैली में। नेक्स्ट देखेंगे, पंकज मिश्रा
कि वर्ष 2025 में प्रकाशित कौन सी पुस्तक में वैश्विक संदर्भ में मध्य पूर्वी संघर्ष का संकलन है? तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक में। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयोजन विंडोज़ कंप्यूटर पर ओपन एप्लीकेशनों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की सुविधा देता है? तो अल्टरनेट के साथ टैब दबाने से अल्टरनेट प्लस टैब। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को रंगमंच का जनक माना जाता है, हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक। नेक्स्ट देखेंगे, हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, जिससे यह 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई? तो दीप भास्थी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F2 का यूज़ किया जाता है फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के मणिपुर में लाई होराबा नृत्य करने वाली नामित महिला भक्तों को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो माय भी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा भारतीय संगठन भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक हार्ट लैम्प को कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसके लिए मई 2025 में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया? तो दीपा भस्ती ने कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया था हार्ट लैम्प पुस्तक को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, फड़ चित्रकला की लोकप्रियता लोक कला पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध है? तो राजस्थान से संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मई 2025 में विमोचित पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स को किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिमांशु रॉय के द्वारा लिखा गया था। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स। नेक्स्ट देखेंगे, 2025 में बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाई गई? तो 12 मई को 2025 में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, पारंपरिक लोक नृत्य झूमर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ था? तो असम में उत्पन्न हुआ था झूमर लोक नृत्य। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी शॉर्टकट कुंजी विंडोज 10-11 में सिस्टम सेटिंग्स को शीघ्रता से ओपन करती है? तो विंडोज प्लस आई शॉर्टकट कुंजी। नेक्स्ट देखेंगे, तिरुवनंतपुरम केरल भारत में स्थित कुटियाट्टम केंद्र की देखरेख निम्नलिखित में से कौन सा संगठन करता है? तो संस्कृति मंत्रालय भारत में स्थित कुटियाट्टम केंद्र की देखरेख करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, करकट्टम नृत्य जो घोड़े के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है, वो मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो वो तमिलनाडु में प्रचलित है। नेक्स्ट देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, को लेखन की किस शैली के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जाता है? तो कविताओं के संग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ग्रीस कर्नाटक के साहित्यिक योगदान से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, जिसका उदाहरण उनका प्रशंसित नाटक तुगलक है? तो कन्नड़। नेक्स्ट देखेंगे, प्रारंभिक तमिल साहित्य में उल्लेखनीय कृति मणिमेलकई मेकलई को किस प्रकार की साहित्यिक रचना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो महाकाव्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष संस्कृत को भारत में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो वर्ष 2005 में संस्कृत को भारत में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2025 में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया गया? तो 18 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, मानव विकास में जीवन में स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान भी शामिल है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1990 में, 1990 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, 20 फरवरी 2025 को भारत के किन दो राज्य के स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाई गई? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 20 फरवरी 2025 को स्थापना दिवस मनाई गई, स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट देखेंगे, फीफो शेड्यूलिंग में कौन सा प्रोसेस पहले निष्पादित होता है? तो सबसे पहले आने वाला प्रोसेस निष्पादित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सामान्यतः किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कुछ फाइल प्रबंध प्रोग्रामों में सेलेक्ट किए गए आइटम को मूव करने के स्थान पर उसे कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो अल्टरनेट प्लस INS टैब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तमिल के बाद निम्नलिखित में से किस भाषा को 2005 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो संस्कृत। ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं दोस्तों, अगर आप सेशन को ध्यान से अटेंड कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन पीछे पूछे गए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 सितंबर 2025 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया था? तो 2005 में। इस तरह से ध्यान से देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 12 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, 1879 में पहली बार प्रयुक्त किए गए किस मधुरक को फलों के रस वाले पेय पदार्थ में उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली? तो सैकरीन। मधुरक को फलों के रस वाले पेय पदार्थ में उपयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली सैकरीन को। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2025 में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव किसने लिखी है? तो डॉक्टर KS चौहान ने लिखी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली कवि उलटवासी, जिसे उलट बांसी भी लिखा जाता है, के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध था, जो विरोधाभासों और रहस्यों से युक्त एक विशिष्ट काव्य शैली थी? तो कबीर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस लेखिका ने 2025 में अपने दिवंगत मां के साथ अपने संबंधों को दर्शाते हुए संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को प्रकाशित किया? तो अरुंधति रॉय ने प्रकाशित किया था। ये क्वेश्चन 14 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय सेना अधिकारी ने रेडी रिलीवेंट एंड
रिसर्जेंट ए ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक लिखी है, जिसका अनावरण मई 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के संघीय चांसलर हैं? तो ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विंडोज 7 में प्रोग्रामों, फाइल और सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टार्ट बटन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? तो उत्तराखंड राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 1995 में हुई थी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना। नेक्स्ट देखेंगे, अप्रैल 2025 में विमोचित की गई एआई ऑन ट्रायल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुजीत कुमार और तौसीफ आलम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अप्रैल 2025 में किस संगठन ने इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट जारी की है? तो टाटा ट्रस्ट ने जारी की है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे, संक्षिप्त रूप EBCDIC का क्या अर्थ है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है एक तरह से? तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेमी डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये फुल फॉर्म है EBCDIC का। नेक्स्ट देखेंगे, विंडोज़ कंप्यूटर पर वर्ड पैड में नई फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो फाइल टैब क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, ये नई फाइल बनाने के लिए क्रम सही है। नेक्स्ट देखेंगे, वोडाफोन ने किस वर्ष भारत में अपनी यात्रा शुरू की? तो 2007 में अपनी यात्रा शुरू की थी वोडाफोन ने। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2025 में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के लेखक कौन थे? तो आनंदीबेन पटेल लेखक हैं चुनौतियां मुझे पसंद हैं के। नेक्स्ट देखेंगे, जून 1986 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नागरिक हवाई अड्डों और नागरिक अंतर क्षेत्रों के प्रबंधन के साथ साथ सभी हवाई अड्डों पर वैमानिक संचार प्रणालियों के अनुरक्षण और संचालन के लिए उत्तरदायी हैं? तो नेशनल एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स अथॉरिटी। नेक्स्ट देखेंगे, किस लेखक ने वर्ष 2025 में द हिमालय एन ए स्मॉल हाउस पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें एक हिमालयी गांव के जीवन का वर्णन है? तो अनुराधा रॉय ने प्रकाशित की थी। दोस्तों, अनुराधा रॉय से भर भर के एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, अनुराधा राय बहुत क्वेश्चन बने हैं इनसे, ठीक है? तो पीवाईक्यू इसी मामले में बहुत आगे तक आपकी तैयारी को बूस्ट करता है, इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मालदीव के माले में आयोजित 13वीं शासी परिषद की बैठक के दौरान भारत ने बांग्लादेश से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? तो बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की।
नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला क्रियाशील 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे लगभग 95 किलोमीटर लंबा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो 2002 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय फिल्म उद्योग चेन्नई में स्थित है और तमिल भाषा में फिल्में बनाता है? तो कॉलीवुड चेन्नई में स्थित है, जो तमिल भाषा में फिल्में बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 में लॉन्च की गई पुस्तक द हिस्ट्री एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फ्रॉम एंथेस 1896 टू पेरिस 2024 के लेखक कौन है? तो विजयन बाला लेखक हैं इसके। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस लेखक ने वर्ष 2025 के KLF बुक अवार्ड्स में मेनी लाइव्स ऑफ सैदा एक्स के लिए डेब्यू श्रेणी का पुरस्कार जीता? तो नेहा दीक्षित ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस उपन्यास के लिए पर्सिवल एवरेट को 2025 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो जेम्स उपन्यास के लिए ये पुरस्कार मिले हैं, पर्सिवल एवरेट को पुलित्जर पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन ने 2025-26 कार्यकाल के लिए हेमंत पटेल को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया। यह संगठन कहाँ स्थित है? तो अमेरिका यानी कि USA के शिकागो में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अप्रैल 2025 में प्रकाशित पुस्तक द चर्न के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विजय दर्टा द चर्न के लेखक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व के सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का उद्घाटन किस वर्ष किया गया, जिसकी वार्षिक क्षमता 40 मिलियन यात्रियों को संभालने की है? तो ये 2010 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चित्रकार के प्रयासों के कारण वॉरली चित्रकला परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई? तो जिव्या सोमा मासे चित्रकार के प्रयास के कारण वॉरली चित्रकला परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय संगठन ने जनवरी 2025 में डिजिटल इकोसिस्टम पर केंद्रित 19वें इंडिया डिजिटल समिट की मेजबानी की? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट देखेंगे, सोफी एल्महर्स्ट की किस पुस्तक को वर्ष 2025 में नीरो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मॉरिस एंड मार्लिन पुस्तक को सम्मानित किया गया। दोस्तों, स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे RRB NTPC द्वारा, हमने कुल प्रश्नों को देख लिया यहाँ पे 12th लेवल में। ठीक है। आगे ग्रेजुएशन लेवल से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल के प्रश्न को डिस्कशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती हो, जाहिर सी बात है अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।